गलतियां भी माफ होती है। जी जी, गलतियां भी माफ होती है जी। मगर झुको की टप पर। तो क्या सब या का डीएम बहुत भारत के अंदर हैं? क्या भारत की हर नारियां वो डीएम को छोड़ के वो डीएम को जाए, वो डीएम को छोड़ के वो डीएम? अरे बोलो ना उसको। इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। जितना काम किया है अपने हौसले के लिए, अपनी एंजॉय लेने के लिए। जितने पोस्ट पे जा रही है, नोट आ रहा है, उनसे शादी कर लूं, कल कह देंगे मैं मोदी शादी को। एक बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम चाचा जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योति मौर्य के बारे में इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है चाचा। सर सबसे मेरा नमन है और सबसे पहले की है मेरा हिंदुस्तान नमन और बंधन दोनों के साथ है। ज्योति मौर्य के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया है उसने, बहुत अच्छा। जो काम किया है उसने बहुत अच्छा किया है। मुझे गर्व है कि अपनी बहन बेटियां अब नहीं पढ़ाएं। मुझे गर्व है कि भाई साहब कि हम लोग अपनी बहन बेटियां नहीं पढ़ाएं। अगर मेरी बहन बेटियां वैसे ही आगे जाएंगी, ऐसे ही कदम खराब उठाएंगी, हमारी लोग की बदनामी होगी, हिंदुस्तान हमारा यानी बदनाम हो जाएगा। तो जो आलोक है हमारे, कितना काम किया उसने अच्छा। बेचारा अपने बीवी को पढ़ाया, शादी किया, पढ़ाया, बच्चे पैदा किया, उसके बाद तुमने डीएम बन गई और डीएम बनने के बाद उसको उपहार दे दिया बहुत अच्छा। इतना बड़ा उपहार दिया है कि हिंदुस्तान में कोई माफ नहीं करेगा। हिंदुस्तान में कोई माफ नहीं करेगा। इस तरह से ज्योति मौर्य जो है आलोक के साथ करती है। वो आलोक जिन्होंने झाड़ू लगा लगा कर अपनी पत्नी को जो है एसडीएम बनाती हैं। कहा जाए तो 6 साल का उन्होंने परिश्रम किया उनके साथ और वो परिश्रम उन्हें नजर नहीं आया। आज वो मनीष के साथ लव यू कर रही हैं और मनीष के साथ जीने मरने की कसमें खा रही हैं। लेकिन उन्हें जो है आलोक मौर्य आज छोटे दिख रहे हैं। वही आलोक मौर्य जो उनको अपने पति को जो है भगवान से ज्यादा मानती थी, लेकिन आज वही पति जो है रो रहा है, बिलख रहा है, ये कह रहा है कि मेरी ही पत्नी मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। तो अगर ऐसा काम अगर कर रही हो तो पंडित जी क्या नाम था? मनीष दुबे। मनीष दुबे को और हमारी सरकार को, यानी हमारी सरकार अगर चाहे तो मनीष दुबे को और ज्योति मौर्य को वो कटघरे में खड़ा करके बंद कर दे। कब तक कि जब तक वो अपने दिल से, अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें मैं अपने पति को गायब कर दूंगी, कहीं ये करवा दूंगी। अरे उसको गायब करवा देगी तो जिसके साथ लव स्टोरी किया है उसको कहाँ जाएगी? वो रह पाएगा क्या? नहीं, वो नहीं रह पाएगा। आप कहाँ रह पाएगा? मनीष दुबे रह पाएगा। मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान को कभी वो नहीं रह पाएगा। उसकी बीवी बच्चे लाठी मार के निकाल देंगे, इधर से इसके घर वाले इसको निकाल देंगे। ज्योति को कहाँ जाएगी तू? सरकार तो खुद ही नौकरी से निकाल दिया, बाकी बचा है घर दर। अरे इतना बड़ा वो नहीं चलता। लैला मजनू था तो कोई था नहीं। लैला मजनू जो था वो शादी नहीं किए थे। वो जो है पहले से ही प्यार करते थे। छुप छुप के प्यार करते थे। छुप छुप के प्यार करने में मजा भी आता है। आज अगर छुप छुप के ही प्यार करती होती तो लैला मजनू वाला पाठ इनका चलता रहता और घर गृहस्थी भी चलता रहता। शादी के बाद 2 बच्चों की माँ बन जाने के बाद प्यार करना कहा जाए कि ये कहा जाए तो गलत है, बहुत बड़ा गलत है। आज अगर आप कर रही हैं, कल वो जो बच्ची आपने पैदा किया वो भी करेगी, कल आपकी बहन बेटी करेगी, हमारी भी बहन बेटी करेगी, कल गांव देश की ऐसी करेंगी। आखिरकार में हमारा भारत पे असर पड़ जा रहा है, बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मैं तो कहूँगा योगी और मोदी से, इन दोनों को इतना अच्छा सजा मत दो, इनको इतना अच्छा उपहार दो ताकि ये फिर दूसरे के लायक न रह जाएं। चाचा और क्या कहेंगे आप जो है ज्योति मौर्य के बारे में अपनी तरफ से? मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ कि ज्योति मौर्य बेटा मेरे पास तू आ जाओ और पूछो कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैं खुद कहूँगा आपसे, क्या माँ बाप ने ऐसे इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं, इसीलिए अपने संस्कार को बनाते हैं कि मेरा संस्कार गौरव बनेगा, ऊंचा होगा, मैं पढ़ा लिखा के बेटी बेटे को ऐसा कर दूं, मेरे काम आएंगे, मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा होगा। बाप बेचारा रो रहा है उधर, माँ उधर, कोई भाई होगा तो वो उधर रहा, गाँव देश उधर रो रहा है। अरे ऐसा क्यों किया यार आपने? पूरे भारत में जो है ये वीडियो कहा जाए एक तरह से पूरे भारत देख रहा है और ये जानने की हर बार कोशिश कर रहा है ज्योति मौर्य आखिर कब जो है आलोक के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी। इस बात को लेकर आज भी अटकलें लग रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि ज्योति मौर्य कहाँ जाएंगी। और कहा जाए कि उनके ससुर जो थे, उनके ससुर जब
एसडीएम बनती हैं तो उनके लिए एक बंगला खरीद के देते हैं कि हमारी बहू एसडीएम बन गई है, अब वो छोटे से घर में रहेगी तो अच्छा नहीं होगा, तो एक बंगला खरीद के देते हैं उसको, और वो बंगला ज्योति के नाम पर ही खरीदते हैं। वही ज्योति जो कह रही है कि मेरे ससुर मुझसे पैसा मांग रहे हैं, अगर ससुर को अगर पैसा का इतना ही जरूरत होता तो वो बंगला आपके नाम पे ना खरीद के अपने बेटे के नाम पे खरीदता या अपने खुद के नाम पे खरीदता। अरे पिताजी तो बहुत अच्छा काम किया है, बाप तो बहुत अच्छा काम किया है लोग का, इतना अच्छा काम किया है कि शायद है कि कोई बाप नहीं करेगा। क्यों? अपनी बेटी नहीं पढ़ाने के बजाय अपने बेटे को झाड़ू लगवा दिया। क्या उसको नहीं पढ़ा सकता था? हाँ। उसको डीएम नहीं बना सकता था? उसको एसडीएम, कलेक्टर, जज, अरे कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बना सकता था। यही गौरव है मट्टी के पुतले जो भी भारत में आए हैं, सबका फर्ज है, सबका यानी एंजॉय होता है कि मैं ये चीज बन जाऊं, मगर माँ बाप का पूरा हौसला ही तोड़ दिया। जी जी, उनके पिताजी चाहते तो आलोक को बना सकते, आलोक को बना सकते थे। आलोक भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीटीसी किया हुआ है, लेकिन आलोक और उनके पिताजी ये सोचे कि मेरी बहू बने और उनको बनाने के चक्कर में आलोक अपनी जिंदगी खराब। मतलब ये हमारी नौकरी पा गया है छोटी मोटी, तो ये हमारा छोटी मोटी जो नौकरी पाए इसी पर रहे। मैं अपनी ही बहू को ही पढ़ा करके आगे ले जाऊं, और बहू को पढ़ा करके इतना आगे कर दी कि उसने इतनी आगे उड़ गई पंछी होकर के कि माँ बाप ससुर सास सबको भूल गई। अब आज उनको वो समाज नहीं दिखता है, वो पति नहीं दिख रहा है, वो प्यार में अंधी हो गई है, और अंधेपन का कोई इलाज भी नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक चीज है, या तो अपने आप को त्याग दो या तो झुक जाओ। दो ही चीज है, दो ही है, या तो अपने आप को त्याग दो या तो फिर झुक जाओ उसी पति के पास। भारत के अंदर ऐसा नहीं है। हाँ। गलतियां भी माफ होती है। जी जी, गलतियां भी माफ होती है जी, मगर झुकोगे तब। हाँ, आलोक ने कहा है कि अगर वो आना चाहती हैं, मैं अपने बच्चों के खातिर मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। वाह भैया वाह वाह वाह, वो मैं खुद सुनता हूँ, मैं डेली न्यूज भी सुनता हूँ, इतना तक कि मोदी का भी डेली न्यूज सुनता हूँ। मेरा नाम भी कुछ है यहाँ, मैं भी। इन्हें तो पूरा भारत का हर नागरिक गाली देगा। साधु नहीं देख रहे वैसे। हम भी बचपन में लौंडे थे, आज भी ऐसे हैं, हमारे भी 10 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बहू हैं, कमाते हैं, खाते हैं, मगर ऐसा कर्म नहीं किया कभी कोई जो इन्होंने कर दिया। और शायद है कि ज्योति जी को और मनीष दुबे को, आलोक को नहीं, आलोक को तो भगवान मान रहा है। ऐसा पति मिलना चाहिए, ऐसा घर द्वार मुझे मिलना चाहिए, बाकी नहीं। इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जितना काम किया है अपने हौसले के लिए, अपनी एंजॉय लेने के लिए। जितने पोस्ट पे जा रहे हैं, नोट आ रहा है, उनसे शादी कर लूं, कल कह देंगे मैं मोदी शादी को, एक बात कर रहा हूँ, कल कहीं योगी शादी कर लूंगी, ये भी कुंवारे हैं, वो भी कुंवारे हैं। अरे इतनी बड़ी पोस्ट ले रही हो क्या? अपना कहाँ जाएगा? ये अपने कहाँ जाएंगे? इनको ले जाके समुद्र में डुबा दो, बीवी को, बच्चे को, पति को, ससुर को, सास को, अपनी माँ को, बाप को, भाई को, तब ऐसा कदम उठाओ, तब मैं जानता हूँ। अरे यार, सबको छोड़ करके तू चली जा रही है, तेरे पास जरा सा मोहब्बत नहीं है क्या? आंखें पानी नहीं है क्या? अरे काय को पढ़ाया तेरे को? क्यों पढ़ाया तेरे को? संस्कार के लोग कहते हैं, संस्कार के लिए पढ़ाया जाता है, जो पढ़ा लिखा होता है उसको संस्कार होता है, और यही संस्कार अगर ज्योति मौर्य का है तो फिर वो लोग जो है क्यों पढ़ाएं? वाह 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 वाह, हम कह रहे हैं मैं ही क्यों न हूँ, मैं ही उनका क्यों नहीं बाप बनूं, मैं ही ज्योति मौर्य का बाप समझो। अरे अपनी बेटी को क्यों पढ़ाता है? शादी कर दिया तो ससुर क्यों पढ़ा रहा है कि मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, बेटी बन बहू बन के आई लेकिन मेरी बेटी है। उन लोगों में कोई गलतियां तो बता दे, उन लोगों में कोई गलतियां तो बताए कि मेरा ससुर खराब है, मेरा सास खराब है, मेरा पति खराब है, या मेरे बच्चे खराब हैं, या मेरे सास माई बाप खराब हैं। अरे कहीं से खराबी नहीं, तो आप में क्यों खराबी आ गई यार? अच्छा, कहा जाता है कि जो ये पदवी है ना, जो मनीष और ज्योति मौर्य का जो पद है वो बहुत ऊपर माना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा पदवी होता है, रोज लोगों से मिलना जुलना, ये जो पद होता है ना, ये रोज लोगों को मिलना जुलना होता है। अरे तो क्या सब या का डीएम बहुत भारत के अंदर हैं? क्या भारत की हर नारियां वो डीएम को छोड़ के वो डीएम को जाए, वो डीएम को छोड़ के वो डीएम? अरे बोलो ना उसको, हर भारत की नारियां मतलब इस डीएम से उस डीएम ऐसा जाएंगी क्या? अरे क्या बकरी है, भैंस गाय है क्या? चलो सांड के पास ले चलो, सांड के पास ले चलो, ऐसा थोड़ी ना है। देख भाई, मुझे माफ करना, पूरे भारतवासियों, जो मैं बोल दिया हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवाय मैं कभी नहीं झूठ बोला, और जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्य है। अरे पदवी के ऊपर क्या शादी होता? तब पदवी लेके तब शादी, काय को ऐसा शादी किया? बचपन में डिग्री ले लेती, अपने आप को आप कमांडर बन जाती, फिर कमांडर के बाद शादी करती। अरे काय को हर ज्योति के बाद शादी किया यार? ऐसा नहीं करना चाहिए।
हाँ, ये अगर डिग्री लेकर उन्होंने शादी की होती तो फिर अब जो है वो चाहे किससे भी शादी कर, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी और उसके बावजूद जो है उस समय तो आलोक के पास एक डिग्री थी, उसके कम से कम वो झाड़ू मारने का उसके पास सरकारी नौकरी थी ना, उनके पास तो वो भी नहीं था। अरे तू झाड़ू वाली है, तेरा पति झाड़ू वाला हो गया, झाड़ू वाली तेरे को लाया था, पढ़ा लिखा है चाहे जैसे, मेरे घर में रहेगी, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मेरे घर का काम से काम करेगी। आज तू नौकरी पा गई है बेटा, ठीक है, मगर ऐसा काम नहीं किया है। वो खुद झाड़ू मार मार के तेरा पेट चलाया, अपना खेत जमीन बेच करके तेरे को नौकरी कराया, और उसका पिता ने तेरे को बंगला खरीद दिया जब तेरे को डिग्री मिल गई। अरे अभी क्या कमी हो गई तेरे को? अरे बोला होता रे, उसी के पास देवर होता, उसी को बैठ जाती तू। अरे उनके पास 2 बच्चियां हैं, 9 साल की 2 बच्चियां हैं। फिर तेरे को कैसा यार ऐसा लग रहा है? 2 बच्ची छोड़ करके तू यार दूसरे से नजर लड़ा रही है, तेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको माया नहीं है क्या? अरे माया तो उनका कर यार, जो अपने खून से रचे है, तुमने बनाया है उनको, भगवान ने तेरे पेट में डाला तो तू निकाला है, वो कहाँ जाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? झाड़ू वाले का या ब्राह्मण का, या झाड़ू वाले का या ब्राह्मण का, किसके हैं वो? और अब तू इस समय मौर्या थी, आज क्या होगी? पंडिताइन। क्या पूजा कराएगी तू? पूजा कराने के लिए वो अब मौर्या से जो है पंडिताइन बनना चाहती। देख भाई, मैं जो बात बोलूंगा ना, भारत के अंदर जितने आदमी हैं अंगूरी दबाएंगे अपने दांत पर। मैं बहुत बोलने वाला तो नंबर 1 हूँ, मगर थोड़ा सा ये डरता हूँ, सरकार है भाई, हो सकता है कहीं मोह है, जवान है, भाग जाए, ऐसा नहीं। लेकिन मैं सबसे कहूंगा, विनती सरकार से भी कहूंगा, सरकार जितनी कड़ी सजा हो आप जरूर दो, और नहीं दोगे तो कहते हो ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी भगाओ तो हो जाएगा। अच्छा, तो सरकार का नारा है दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इनका कहना है अगर इसी तरह से लड़कियां करती रही तो नारा हो जाएगा कि बेटी भगाओ। बेटा गलत बोल रहा हूँ, जो हमारा भारत में स्कूल पे लिखा है, बच्चे कलम पर बैठकर लिखे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे आज भारत में हो जाएगा बेटी पढ़ाओ और भगाओ, ये नारा उठ जाएगा तब। तो कौन पढ़ाएगा? 10 तक पढ़ाओ। कौन पढ़ाएगा अपनी बेटी? कौन अपनी बहू को पढ़ाएगा? बेटी तो पढ़ा लेगा, मगर जब तक अपनी बेटी है तब तक ससुराल जाएगी तो ससुर कहेगा नहीं पढ़ाऊंगा भैया, ज्योति मौर्य बन जाएगी, ज्योति मौर्य बन जाइए, भाग जाएगी साली, यहाँ से भाग जाएगी, और मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भी अपनी बहू लाया। ऊपर से इज्जत की जो धज्जियां उड़ेगी वो अलग से उड़ेगी भैया। तो इससे अच्छा है पढ़ाना ही नहीं, पढ़ाओ ही मत। अरे हिंदुस्तान में किसानी होता है, बोल चल किसानी कर, खुरपी उठा, हंसिया उठा, पर्चा चला, चल गोबर काट, पढ़ो मत। डीएम बनने के लायक हो, डीएम का काम किया है, मगर अपनी इज्जत का काम नहीं किया, अपने इज्जत का ख्याल नहीं किया तुमने, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं किया, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया, मतलब अपने आप को आपा खो दिया तुमने। पैसे के ऊपर डिमांड तेरा ज्यादा हो गया, नोट बहुत कमा लिया, लेकिन ये नहीं सोचा मेरे माँ बाप भी बहुत रुपया लगाए, मेरा ससुर भी बहुत रुपया लगाया, मेरा पति भी बहुत रुपया, ये कहाँ गया सर? कहाँ सोचा था? नहीं, ये मैं नहीं मानता, और मैं इन्हें माफ भी नहीं करूंगा कभी। माफ नहीं करेंगे? नहीं, मेरे सामने की अगर बात आएगी, अगर वो मेरे सामने भी अगर कहेंगी बाबा मुझे माफ कर दो, तो कहेंगे नहीं बेटा तुमने अच्छा नहीं काम किया है, तुम्हें माफी कब मिलेगी? जब तक झुक करके आलोक मौर्य के पास चली नहीं जाएगी तू, तब तक तुझे माफी भगवान भी नहीं माफ करेगा या पूरा भारत नहीं माफ करेगा। आज अगर ज्योति मौर्य चली जाए तो आलोक से मैं विनती करूंगा जाके, बेटा बहुत गुनाह होता है सबसे, एक गुनाह माफ कर दे इसका। आलोक तो आज भी कह रहे हैं हम माफ कर देंगे, मैं कह रहा हूं खुद उसको, एक गुनाह इसका माफ कर, मुझे ले चले, मैं विनती करूंगा उससे, वो चाहे कैसा भी हो आदमी, वो मुझे फोटो में देख सकता है, मैं उसे नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं अपनी विनती करूंगा आलोक को और ज्योति को भी, ज्योति बेटा अगर तू ऐसा है तो वापस चली जा मुन्ना, सुबह का भूला शाम को हैरान नहीं कहता है भैया, हमारे हेराई के मनई, सवेरे हेराई के संझाल घरे चला आवे अपन, तो जान लो हमारा माफी है। तो चलिए दोस्तों, अभी चाचा की इतनी सारी बातों को आपने सुना, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष के बारे में। इनका कहना है कि अभी भी ज्योति के पास समय है, अभी भी समय है, और वो आलोक के जाकर माफी मांग ले और उनके साथ में रहें। समाज की जो है, समाज में इतनी ज्यादा बुराइयां हो रही हैं, वो सारी बुराइयां जो है खत्म होनी चाहिए। ज्योति की वजह से जो है आज जो है गाँव गाँव में चर्चा है, लोग जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जान रहे हैं, यहाँ तक कि सारी औरतें तक इस चीज को जान रही हैं कि ज्योति ज्योति ज्योति, जहां जाइए सिर्फ एक ही बात चल रहा है, ज्योति ज्योति ज्योति। आखिर ये ज्योति होना चाहिए, आखिर ये ज्योति इतना नाम क्यों हो जाता है इस पूरे भारत के हर एक गांव में? तो चलिए दोस्तों, हम और दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे, किसी और शख्स से आपको मिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।